मेरी बहू केक लेके आ रही है। आ रहा है, आपका बेटा भी आ रहा है। बहुत अच्छी लग रही है। मैं बैठ के कर रही हूँ एडिटिंग, और बर्थडे आने वाला है और टाइम भी आपको दिखाती हूँ। 9 मिनट बाकी हैं 8 मार्च लगने में। अब जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही चीची केक ले आई है, मेरी बहू भी केक ला रही है, तो और क्या चाहिए। 2 केक कट करूंगी। आई थिंक वो लोग आ गए, लिफ्ट की आवाज आ रही है। सो 12 बजने, देख लीजिए घंटी बज गई, केक आ गया। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे मौसी। मैं अभी वीडियो में यही बोल रही थी कि मेरी बहू केक लेके आ रही है। आ रहा है, आपका बेटा भी आ रहा है। बहुत अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है एकदम। आपका बेटा भी आ रहा है। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग 8 मार्च का ही है, तो रात के 12 बज गए हैं, सब आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। सो 8 मार्च लग गई थी, यानी कि मेरा बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सो यहाँ आ गए थे 2 केक। एक तो आंचल लाई थी और एक नेहा और रितेश लेकर के आए थे। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हुआ है, और ऐसी फैमिली में बस हर साल इसी तरीके से जन्मदिन बन जाता है। और अपने घर के मंदिर में प्रसाद चढ़ाती हूँ जिस दिन जन्मदिन रहता है। तो बच्चों का भी जन्मदिन रहता है, तब भी घर की कुलदेवी हैं उनको प्रसाद चढ़ाती हूँ मैं अपने मंदिर में। तो मेरे लिए यही मतलब रहता है जन्मदिन। और जो ज़रूरतमंद है उनको खाना खिलाती हूँ। वो तो जैसे मंदिर जाते हैं तब भी खिलाती हूँ, और जन्मदिन के मौके पर भी जाके खिला कर आती हूँ। तो बस, और मुझे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप में से इतने सारे मेरी फैमिली को मेरा बर्थडे याद है। इनफैक्ट मैंने कुछ ना रील पोस्ट की ना वीडियो मैंने पोस्ट किया बर्थडे का, बट बहुत सारी विशेज़ आप लोगों की तरफ से मुझे मिली है। सो थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने मेरा जन्मदिन याद रखा। साल में एक ही बार सबका जन्मदिन आता है, मगर आपने याद रखा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब याद इंसान तभी रखता है जब आपके दिल में किसी के लिए जगह होती है। सो बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये देखिए गिफ्ट तो मुझे मिले हैं, मगर ये सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे दिल के करीब जो गिफ्ट है वो ये है, नेम प्लेट। मेरे घर के बाहर ये नेम प्लेट लगेगी, और दोनों बच्चों ने मिलकर ये मुझे गिफ्ट किया है, पूरा कस्टमाइज़ करके बनवाया है। तो देखिए मेरे नाम की नेम प्लेट आ गई है, अब लग भी गई है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो बस उसके बाद में फिर तकरीबन रात के 1 बजे तक नेहा बैठी रही। फिर रितेश और नेहा साथ में ही चले गए थे, और अब ये सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद में फिर हम लोग भी सो गए थे। मैं तो 2:30 बजे के करीब सोई थी, अपनी वीडियो का थोड़ा काम कर रही थी। और यहाँ सीधी आ गई हूँ, आप देख रहे हैं पहले ही से पूजा की हुई है। तो ये मम्मी पूजा कर चुकी हैं। शिवरात्रि का दिन था, और मेरा बर्थडे जिस दिन पड़ा है उसी दिन शिवरात्रि भी पड़ी है। तो बहुत मतलब शुभ दिन शिवरात्रि का। सो बस यहाँ मम्मी पूजा कर चुकी थी, बट मुझे करना होता है शिवरात्रि हो या सावन हो, तो जो बाबा का स्पेशल डे आता है उसमें मैं करती हूँ अभिषेक। तो पंचामृत अभिषेक यहाँ मैं तैयारी कर रही थी करने की, और इसमें समय लग जाता है। फिर एक दिन पहले शाम को आंचल निकली थी मार्केट, सारा फूल वगैरह जो भी चढ़ाना है, फल फूल प्रसाद सब मंगा लिया था मैंने। और आंचल ने रखा हुआ है व्रत, यानी कि शिवरात्रि में व्रत रखा था। तो कुट्टू के आटे का जो हलवा बोलते हैं, लपसी बोलते हैं, वो भी मैंने बाबा के
भोग के लिए बनाई थी, उसी से आंचल ने अपना व्रत भी खोला है। तो बस यहाँ तैयारी कर ली थी पंचामृत अभिषेक की, और उसके बाद मैंने किया है बाबा जी का अभिषेक, हमेशा की तरह जैसे करती हूँ। पंचामृत अभिषेक करने के बाद मैंने बाबा जी को स्नान कराया है गंगा जल से, और उसके बाद उनका श्रृंगार किया है, फिर मैंने की है आरती। सो यहाँ आरती हो गई थी संपन्न, तो पूरे घर में मैंने आरती घुमाई है। और अब आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए बाबा जी के। तो स्नान कराने के बाद पूरा मैंने श्रृंगार किया है, जैसे कि मैं करती ही हूँ बाबा का श्रृंगार, और नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार करती हूँ। वैसे भी पूरी आप इस तरीके से अगर सजावट करके रखते हैं, फिर भले ही चाहे रोज़ आपके पास फूल हो चाहे ना हो, मगर आपका मंदिर जो है वो बिल्कुल जगमग करता रहेगा। सो पूजा बड़ी ही सुख शांति से हो गई है। समय तो लग जाता है, अभिषेक किया बाबा का, पूजा किया। सो आप सभी को आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और आपकी अपनी रचना की तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को स्वस्थ रखें और आपका जीवन सरल बनाएं। सो पूजा हो गई है, अब लगती हूँ किचन में। देख किसमें आएगी, खूब सुखी संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। आया आराम से। और मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दी है रिंग, तो अभी आपको मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ, बताइएगा कैसी लगी। डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। और क्या क्या गिफ्ट्स मिले मुझे मैं आपको इत्मीनान से आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। सो बस यहाँ लगी हूँ मैं किचन में। और एक दिन पहले जो मैंने आपको शिवरात्रि की भोग थाली की रेसिपीज़ दी हैं, तो वो काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ था, और आंचल का था व्रत, और मम्मी 2 रोटी से ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो फिर इतना खाना मैं बनाती किसके लिए। तो फिर मैंने एक वेज पुलाव बनाया, थोड़ा सा ही बनाया, और आटे का हलवा यानी कि लपसी बनाई थी कुट्टू के आटे की। वो तो फिर शाम को बाबा को भोग लगा के और फिर आंचल ने उसी लपसी से खोला है अपना व्रत। तो बस यहाँ बना ली थी चाय अपने और मम्मी के लिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। चटनी एक ही बार में मैंने थोड़ी ज़्यादा करके पीसी थी, तो मैंने सोचा कि अगर जैसे गोचे की रोटी या आलू का पराठा भी बनाऊं तो चटनी बना लेती हूँ थोड़ा बढ़ा के। और ये देखिए, जो चोट लगी थी, सूजन तो काफ़ी कम हो गई है, मगर यहाँ आँखों के नीचे ऊपर पूरा काला घेरा एकदम हो गया मम्मी के। तो अभी चोट थोड़ी ठीक हो रही है, वैसे डॉक्टर दिखा लिया है। और बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया था चावल, तो फिर से मैंने चावल को कम किया है क्योंकि बहुत कम पुलाव मैंने बनाया था, और बस 2 ही जन खाने वाले थे। और जो हमारी हाउस हेल्पर हैं तो उनको भी मैं यहीं पर खाना देती हूँ जब भी वो आती हैं, तो बस उस हिसाब से थोड़ा ही बना लिया था। और एक्स्ट्रा सामान देखिए रखने का यही फ़ायदा है। अभी सोयाबीन चाहिए था, अब एट अ टाइम घर में नहीं रहे, फिर भागो लेने के लिए, और फिर नहीं तो बाज़ार जाओ। तो एक्स्ट्रा सामान, अगर आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में जितने सामान की ज़रूरत है बस उतना ही रखो। घर गृहस्थी में हमेशा सामान थोड़ा राशन का बढ़ा के ही रखिए, वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, वो घर में ही लगना है। तो मैं पूरा 1 टंकी, क्या आप समझ लो कि और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ। काफ़ी दिन राशन चलता भी है, जब जो बनाने का मन करे निकालो और बनाओ। सो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है बनाना खाना, और सोयाबीन को मैंने कर लिया था बॉईल। तो ये चाय का बर्तन है, ये अच्छा तरीका है, ट्रिक है। कुछ भी जैसे कि चावल का गरम माड़ होता है पानी, ये वाला गरम पानी, तो ऐसे ही बर्तन में छान के छोड़ दीजिए, तो वो क्या है बहुत ही इजीली एकदम क्लीन हो जाता है। और सरसों का तेल गरम हो गया तो उसमें 2 तेज़पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी की, और 2 इलायची, 2 लौंग, ये मैंने डाला है। और साथ में ही मैंने सोयाबीन
और ये फ्रोज़न मटर है, बस डाल दिया मैंने, वो सही हो जाएगा। वैसे पूरा इठा हुआ रहता है ना, बर्फ़ बर्फ़ जमी रहती है। तो 2 हरी मिर्ची खाली इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, ज़्यादा कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला है क्योंकि प्याज लहसुन मुझे डालना नहीं था, शिवरात्रि का दिन था और फिर घर में किसी का भी व्रत हो तो फिर प्याज लहसुन नहीं बनाना चाहिए और ना ही लाल वाली मसूर की दाल बनानी चाहिए। तो बस इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखती हूँ मैं। और बस यही थोड़े से चावल ले लिए थे तो उसको धो लिए थे चावल और वो थोड़ा सा भून लिया मैंने मटर और सोयाबीन को और ऊपर से मैंने डाल दिया है चावल। और जब मैंने पानी डाला है इसमें उसके बाद मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाला है, तो छोटे छोटे पीसेस में करके डाल लिए थे। और यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर मैंने कट करके डाला है, पुलाव में टमाटर का टेस्ट अच्छा आता है। तो जितना चावल है यानी कि जितना कुकर में चावल है उससे 1 इंच उंगली से जैसे कि नाप के ही पानी डालिए, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और 2 सीटी मुझे लगानी थी इसमें मीडियम गैस पर। तो गैस को बंद करूँगी उससे पहले यहाँ डाला है मैंने 1 नींबू, इससे चावल गीला बिल्कुल भी नहीं होता है और पुलाव का टेस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो एक मिक्स दिया है मैंने और डाल रही हूँ पनीर। तो ये 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें पनीर डाला है छोटा छोटा पीस करके। और बस उसके बाद कुकर को बंद करके मीडियम गैस पे मैंने लगाई है 2 सीटी। और कुकर को बंद करने से पहले हमेशा पुलाव में नमक बैलेंस कर लीजिए ताकि ऊपर से डालने की ज़रूरत ना पड़े। और एक अच्छे टेस्ट के लिए डाला है 1 चम्मच घी का मैंने। और चटनी पीसी थी मैंने तो ढेर सारा इसमें लिया है मैंने हरा धनिया और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर है, 2 हरी मिर्ची, नमक और थोड़ा सरसों का तेल। इसमें भी मैंने लहसुन नहीं डाला है। ये वाली चटनी काफ़ी अच्छी बनती है, पकोड़ों में, पुलाव में, सभी में अच्छी लगती है। और यहाँ बन के रेडी हो गया था। सो साथ के साथ ही मैंने कुकर खोल दिया है। वैसे पुलाव जब बन जाता है उसके बाद 5 से 10 मिनट उसको छोड़ा जाए, रेस्ट पे रखा जाए, तब चावल और भी ज़्यादा खिला खिला रहता है। वैसे ये खिला खिला ही था, बहुत अच्छा बना था पुलाव। तो ये वाली थाली मैंने मम्मी को ही दी थी, उनके मेडिसिन का टाइम हो रहा था। उसके बाद में एक तरफ मैंने कपड़े भी धो रखे थे, तो बस इस कपड़े को मैंने लिया है और सीधी गई हूँ मैं छत पे। तो छत पे डोरी बांध दी है मैंने और इसमें चादर वगैरह मैंने धोई थी, सो वहाँ सुखा के आ गई क्लिप्स लगा के। और यहाँ पे अब तैयारी करने लगी थी मैं आटे के हलवे की, यानी कि कुट्टू के आटे की जो लापसी होती है वो बनाऊंगी। तो ये पूजा वाले मेरे बर्तन हैं, घर में कोई पूजा पाठ हो या भगवान का भोग बनाना हो उसके लिए बर्तन हमेशा ही मैं किचन में वहाँ भी ऊपर रखती थी अलग से और यहाँ भी। तो ये कढ़ाई जो मैंने निकाली है ये मुझे कोलैबोरेशन में कढ़ाई आई थी, तो बहुत अच्छी इसकी थिकनेस है, यानी कि 3 लेयर इसका पूरा कोटिंग है। तो बस इसको मैंने भगवान जी के भोग के लिए ही रख लिया है। और ये 200 ग्राम का पैकेट है कुट्टू के आटे का। फ़िलहाल मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इसकी अगर आपको और भी रेसिपी देखनी है तो मेरे शीतला अष्टमी वाले व्लॉग में आपको नॉर्मल गेहूं के आटे की लपसी भी मिल जाएगी रेसिपी, और ये वाली रेसिपी भी मिल जाएगी। फ़िलहाल फिर से मैंने डिटेल में दी है। तो इसको ड्राई रोस्ट किया है। एक तरफ 1 गिलास से थोड़ा ऊपर ही पानी है, यानी कि आप 1.25 गिलास समझ लीजिए, तो 2 गिलास से ज़रा सा कम है, बस उतना पानी मैंने चढ़ा दिया है। और हिसाब से मीठा कैसा चाहिए उस हिसाब से मैंने चीनी डाली है, तो वो आप डाल लीजिएगा अपने हिसाब से कैसा मीठा आपको चाहिए। वैसे जितना पानी उतना चीनी आप रखेंगे, यानी कि जितना आटा उतना पानी उतनी चीनी, तो ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और देखिए इसको सेकते सेकते पूरा कलर अभी चेंज होने लग गया है और बस चीनी को डिज़ोल्व होने तक ही पकाना है। उसके बाद गैस को मैंने कर दिया बंद और फिर मेरा हाथ बिजी हो जाएगा उसको चलाने में। तो पहले मैं यहाँ पर ग्रीस कर दे रही हूँ एक प्लेट को घी से, तो इसी में डालूँगी मैं और बहुत बढ़िया पीसेस कट के निकलते हैं। तो देखिए पूरा एकदम अच्छे से कलर चेंज हो गया है। स्लो गैस पे मैंने इसको भुना है, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है मगर अच्छा बनता है। अगर फुल गैस पे बनाएंगे तो फिर जलने का डर रहता है। और इसमें डाल रही हूँ चीनी का पानी। सो बाद में जो पानी बचा था चीनी का वो भी पूरा मैंने डाल दिया था और ये बन के डन है। तो ऊपर से 2 चम्मच भर के मैंने घी डाला है एंड दिस इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपको कम डालना है घी तो आप कम डालिए,
वैसे इतनी सारी जो आटे की लपसी है उसमें 2 चम्मच इज़ इनफ। टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा हल्का चिकनापन भी आ जाता है। तो एक अच्छा सा मिक्स दिया है और अब ये सारे ही मिश्रण को मैं उसमें पोर कर दूंगी प्लेट में, जिसको मैंने घी से ग्रीस किया है। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, तो लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए इसमें, तभी ये अच्छी बनेगी और पीसेस भी अच्छे कटेंगे। सो मैंने इसमें डालने के बाद में इसको ढक के छोड़ दिया था। दोपहर को बनाई थी और फिर शाम को कटिंग करके लगाया है। सबसे पहले आंचल ने बाबा जी को भोग और फिर सभी ने प्रसाद लिया है और इसी से उसने अपना उपवास भी खोला था। सो भगवान का भोग बनाना और अपनी नींद को तोड़ के भोर में उठना, फिर चाहे 2 बजे या 3 बजे ही रात को क्यों ना सोए हों, तो नींद को तोड़ के उठना और घर में पूजा पाठ करना, भगवान का श्रृंगार करना, तो इतना सब कुछ इंसान तभी करता है जब उसके दिल से आता है। तो बस भगवान के समक्ष जब भी सामने खड़ी होती हूँ तो दिल से एक ही बात निकलती है कि हे ईश्वर, मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। तो यही बात बस दिल से निकलती है। तो कुछ इस तरीके से नए घर में हमने मनाई धूमधाम से शिवरात्रि। जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बागंबर अंगे कनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव हर हर शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधामिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। सो यहाँ हो गई थी शाम की संध्या आरती भी संपन्न। तो बड़े सुख शांति से नए घर में शिवरात्रि मनाई हमने और आंचल ने साथ के साथ ही भगवान जी को भोग लगा के अपना व्रत खोला है। सो कुछ इस तरीके से हमारा सुबह से शाम तक का पूरा समय बीता है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।